नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। अगर हम हिसार की बात करें, तो हिसार में कृषि विकास मेला जो है, वो लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री के पोते और हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल चौटाला जी है। थोड़ा सा पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नैन साहब। और आदित्य जी के बारे में मैं बताऊं थोड़ा सा इनकी चेयरमैनी को लेकर, अगर मैं करेक्ट हूं तो ये पहले ऐसे चेयरमैन हैं मार्केटिंग बोर्ड के। इनसे पहले के जितने भी चेयरमैन रहे हैं वो या तो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक, या कोई अधिकारी रहे हैं। पहले ऐसे हैं जो एक साधारण इंसान को जो है इतने बड़े पद पर बैठाया गया है। उसके साथ साथ अगर मैं चौटाला परिवार की बात करूं, आपने भी ध्यान दिया होगा, जितने भी हम चौटालाज की बात करें, चौटाला गांव का नाम है, या तो गांव का नाम साथ लगाते हैं, या फिर सिहाग जो गोत्र है वो अलग अलग जो पार्टियों में आप सब लोग जानते हैं। आदित्य इकलौते ऐसे हैं जो अपने साथ देवीलाल शब्द का जो है वो कहने के नाम के साथ प्रयोग करते हैं। तो चौड़ साहब, जैसे हम हिसार की बात करें, यहाँ पर किसानों के लिए मेला चल रहा है, कितना आप किसानों के लिए इसको सही मानते हैं? कितना फायदा किसानों को मिलने वाला है, क्योंकि आपने भी लगातार वहां विजिट की है वो सारी की सारी बात। देखिए, कोई भी इस तरीके का कार्यक्रम, चाहे सरकार या प्राइवेट कंपनीज या आजकल पेस्टिसाइड मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं, किसान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो नई जो इजाद हुई चीज़ें हैं, नए किस्म, नई बीज, नई टेक्नोलॉजी, नया इक्विपमेंट, ये बहुत सी चीज़ें किसान को लाभदायक हैं जब वो आके देखता है। क्योंकि सुनने में और देखने में बहुत अंतर है। और मेला जो है वो किसान को बहुत अवेयरनेस क्रिएट करता है किसान में। हिसार जो कृषि यूनिवर्सिटी है हर साल मेला आयोजन करती है, पशु मेले भी लगते हैं, नई नई नस्ल नई ब्रीड के पशु हैं। तो इन चीज़ों से किसानों को जो चीज़ें उनको अडॉप्ट करनी चाहिए, उनका किस तरीके से फाइनेंशियली मजबूत हो, उनके पास पैसा हो, हर किसान चाहता है कि वो मजबूत हो, किसान बने, अग्रसर किसान बने, पैदावार अच्छी हो। तो मेले का बहुत बड़ा रोल रहता है इन चीज़ों में। तो आदित्य जी, क्योंकि मैं बात करूं, मैं कार्यक्रम की जब इसका शुरुआत हुई, जितनी कहीं न कहीं चर्चाएं इस मेले की है, किसानों की बात करें या फिर हरियाणा से बाहर भी बात करें, उतनी ही चर्चा आपको लेकर है। क्योंकि जिस प्रकार उपराष्ट्रपति यहाँ आए देश के, उन्होंने जब आपका नाम लिया, आपको आदित्य भाई कह के प्यार से उन्होंने बुलाया, और आपके बारे में जो आपकी तारीफ की, जो आपकी प्रशंसा की, और आपकी उम्र के हिसाब से जो उन्होंने कहीं न कहीं आपकी तारीफ में जो शब्द बोले कि किसानों के लिए ये इंसान, उम्र इसकी बहुत थोड़ी है, बहुत छोटी उम्र है अभी एज के हिसाब से, इतना कुछ इनकी सोच है और वो वैसे मिलने आए। एक बार पूरा का पूरा वाकया मुझे ज़रूर बताइए दर्शकों को भी। देखिए, उनका बड़प्पन है, मेरे तो वो पिता समान है, मैं उनके बच्चे समान हूँ। लेकिन उनमें किसान के प्रति बहुत लगाव है। और ये आज से नहीं है, जब उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा, उन्होंने चौधरी देवलाल जी के साथ बहुत काम किया। चौधरी देवलाल जी निश्चित तौर पे किसानों के मसीहा कहलाए जाते हैं। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहलाए जाते हैं। किसान दोनों को बड़े सम्मान से, सर छोटू राम को भी बहुत सम्मान से लेता है। मैं खुद किसान नहीं करता हूँ, खेती करता हूँ। और मेरे साथ मैं चौधरी देवलाल का नाम लगाना इसलिए लगाए रखता हूँ कि मैं चौधरी देवलाल को जीता हूँ और हर पल उनको जीने की कोशिश करता हूँ। किसान के साथ जुड़ने की, मज़दूर के, मैं खुद खेती करता हूँ। एक-एक तकलीफ़ जो किसान की है, उसको किस तरीके से हम दूर करें, हल करें, उसको मजबूत करें। क्या ऐसी चीज़ हो जिससे किसान की कमाई बढ़े, क्योंकि ज़मीनें घट गई हैं, ज़मीनें थोड़ी हैं, परिवार बढ़ रहे हैं, किसान खेती कम हो रही है, जोत कम है उसके पास, पर वो चाहता है कि मैक्सिमम मेरी खेत से पैदावार हो ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूँ। तो इसी को लेके मैं छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करता रहता हूँ। मैं अभी मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बना, तो मैंने 1 डेढ़ महीने में देखा कि मार्केटिंग बोर्ड क्या है, क्या एक्सरसाइज़ करता है। और ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं पहला एक ऐसा व्यक्ति हूँ, जो ना एमएलए, ना मंत्री, और मैं मार्केटिंग बोर्ड का नहीं तो आज तक मार्केटिंग बोर्ड के जितने भी चेयरमैन बने हैं, या तो एक्स मिनिस्टर या एमएलएज़ वही रहे हैं। लेकिन किसानी पारिवारिक तौर पे भी मैं करता हूँ। और मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम मार्केटिंग बोर्ड में
मार्केटिंग की तरफ जाएं, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें थी उन्होंने सब ने इनपुट पे काम किया है। किसान को ये चीज देना है, सब्सिडी देनी है, या उसको कोई यंत्र देना है, या उसको कोई फल फ्रूट के ऊपर सब्सिडी करना है, या प्लांटेशन पे। लेकिन किसान सारी चीजें ले रहा है जो सरकार दे रही है, लेकिन जब उसकी पैदावार हो जाती है, वो चीजें कामयाब होती है, तब सब लोग उसका हाथ पीछे कर लेते हैं, फिर उसको ओपन मार्केट में छोड़ दिया जाता है और वहां जाके उसका शोषण होता है। तो मेरा ये था कि हम एज ए मार्केटिंग बोर्ड हम आउटपुट पे काम करें। इनपुट पे बहुत किया है सरकारों ने, हर सरकार कर रही है, लेकिन मैं खुद किसान हूं तो मैं ये सोचता हूं कि वैल्यू एडिशन कैसे हो। तो उसको लेके मैं, कॉन्फ्रेंस थी गोवा में, ई नैम पे थी, मैं कॉन्फ्रेंस में गया, सारी स्टेट के चेयरमैन वहां बैठे थे और सब चेयरमैन अपनी अपनी स्टेट की पीपीटी प्रेजेंटेशन कर रहे थे। हर स्टेट के चेयरमैन को ये चिंता थी कि उसके किसान की कम्युनिटी जो वो पैदा करता है उसके उचित दाम नहीं मिलते, सरप्लस है, सरप्लस के कारण वो भाव नहीं है और वो रख रखाव नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास रखने को कोई ऐसा संसाधन नहीं है कि वो जगह में कहाँ रखे। तो सब स्टेट्स जो थी वो इस बात को लेकर चिंतित थी और जब मेरी बारी आई तो मैंने ये तमाम चीज़ें रखी कि हम सब लोग स्टेट्स के चेयरमैन्स हैं और जिनके ऊपर ये दायित्व है कि जिम्मेवारी भी है कि हमें किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने सुझाव दिया क्यों ना हम इंटर स्टेट ट्रेड करें, कि जो आपकी सरप्लस चीज़ है क्या पता वो चीज़ मेरी स्टेट में बहुत ज़्यादा महंगी हो। तो जब हम किसान को इंटर स्टेट ट्रेड पे लेके आएंगे, निश्चित तौर पे महंगाई, इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल आएगा और किसान को दाम भी अच्छे मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे टमाटर 6 रुपए किलो है और यही टमाटर किस थोड़े टाइम बाद 80 रुपए, 100, अभी पिछले वक्त में ये 300 रुपए तक पहुंच गया। अब जो किसान है उसको तो 6 रुपए मिले और उसके बाद जो टमाटर को ले रहा है वो 300 में ले रहा है, मध्यवर्गीय व्यक्ति जो है। तो ये इतना बड़ा गैप है, इस गैप को कैसे फिलअप किया जाए, इसके लिए मैंने एक छोटा सा अपना पीपीटी तैयार किया था और उसके बाद मैं कई दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से मिलूं इंडिया के, लेकिन किसी की कारण से वो इतने व्यस्त थे कि मुझे समय नहीं दे पाए। तो मैं दिल्ली के अंदर मैंने उपराष्ट्रपति जी को अप्रोच किया और मुझे समय मिला तो मैं इनसे मिला और मैं फैक्ट बता रहा हूँ जी, मैं ज़िंदगी में समझ पकड़ने के बाद पहली बारी उनको मिला और मिलने के बाद मैंने उन्हें सारी बातें बताई कि जी मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन हूँ हरियाणा का और चौधरी देवीलाल जी का पोता हूँ। तो 5 मिनट का समय, 15 मिनट का हमारा समय था, जो पौना घंटा तक हमारी चर्चा चली और मैंने उन्हें कहा कि हमें इंटर स्टेट ट्रेड पे और डिमांड एंड सप्लाई पे काम करना चाहिए। तो मैंने सारा अपना जो प्रेजेंटेशन उनको दी, तो फिर वो बहुत इस बात को लेके बहुत ज़्यादा उनको खुशी हुई कि ये अमेजिंग, आपका आइडिया बहुत अच्छा है और इस पे करने से किसान मजबूत होगा। तो मैंने उनसे मदद मांगी कि मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप किसी राज्यसभा के मेंबर को जानते हो? तो मैंने कहा जी मैं जानता हूँ, किन को जानते हो? मैंने कहा जी मैं कृष्ण लाल पवार जी को और रामचंद्र जांगड़ा जी को जानता हूँ, 2 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के जो हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एक 250 वर्ड्स की एक समराइज बना के क्वेश्चन उनको दें ताकि वो इस बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा है उसमें रखें। और मुझे खुशी है कि मैं तो कहीं नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी सोच को मैंने राज्यसभा मेंबर के मार्फत देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में रखने का काम किया। उसके बाद हमें भी ये भरोसा हुआ हमें कुछ करना चाहिए और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास प्रपोजल भी गया और साइड बाई साइड मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। 5-6 स्टेटों से मैंने बात करी, मैं असम के मुख्यमंत्री जी से मिला, हेमंत बिश्वा शरण जी से, और उनको मैंने बताया ये बात, तो उन्हें भी अच्छा लगा। उन्होंने भी अपने ऑफिसर्स को कहा, हमारा उनसे भी बातचीत चल रहा है, हमारा जे से बातचीत चल रहा है, हमारा राजस्थान सरकार से चल रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश से चल रहा है। ये तमाम स्टेट्स जब अपने अपने किसान की जो उपज है, जो उनकी कमोडिटीज़ हैं, जो किसान पैदा करता है, अगर हम स्टेट इंटरलिंक कर लेंगे मार्केटिंग और उसके साथ साथ हम अपने स्पेस शेयर कर लेंगे, क्योंकि किसान को सबसे बड़ा डर लगता है कि वो अपना सामान कहाँ लेके जाएगा, रखेगा कहाँ पे, रुकेगा कहाँ पे। जब उसको रख रखाव का स्पेस गवर्नमेंट दे देगी, उसके ठहरने की व्यवस्था कर देगी,
तो मैं निश्चित तौर पे कहूँ कि किसान सबसे ताकतवर इंसान होगा और किसान एंटरप्रेन्योर बनेगा और किसान अपनी पैदावार को देश के हर कोने में स्वयं जाके बेच के आएगा। ये इसी चीज़ को लेके आज माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी मेले के अंदर ये बात रखी और मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है। बिल्कुल आपके साथ साथ पूरे जितने भी देश के किसान हैं उन सब किसानों के लिए सम्मान की बात है, क्योंकि अगर मैं हरियाणा के संदर्भ में बात करूं तो आप सब किसान भाई, क्योंकि आप सब लोग जानते, बाकी लोग भी जानते हैं कि जब जब मार्केटिंग बोर्ड की बात करें, जब फसल आती है, जब मंडी के अंदर आती है, किसान बेचने के लिए आता है, तो अमूमन तौर पर क्या देखा जाता है, अगर कोई सेट टूटा हो तो सेट बनवा दिया, किसानों के लिए शौचालय की व्यवस्था करवा दी, पीने का पानी उपलब्ध करा दिया, इस तरह की चीजें करवा के ही काम कहीं ना कहीं निपट जाता था। लेकिन जितना बड़ा इन्होंने कहीं ना कहीं जो आइडिया अपने इनके दिमाग में था और बहुत लंबे समय से था, उस आइडियाज को इन्होंने उपराष्ट्रपति से कहीं ना कहीं शेयर किया और उसके बाद उसको राज्यसभा में लाया गया। और जिस प्रकार इन्होंने बताया कि कुछ अन्य स्टेट्स के साथ इनकी मीटिंग हुई है, और ये देखिए सरकार कहीं ना कहीं बार 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 ये कहती है कि हम किसानों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी कैसे उसके लिए काम करें। लेकिन आदित्य देवीलाल ने जो बताया, क्योंकि आप सभी किसान भाई भली बातें जानते हैं, हम आलू की बात करें, टमाटर की बात करें, अन्य और भी फसलों की बात करें, कि कैसे औने पौने दामों में उनको बेचनी पड़ती है। और कई बार तो बहुत दफा किसान भाई परेशान होकर या तो फसल को ट्रैक्टर से बहा देते हैं या फिर कहीं ना कहीं सड़क पर गिरा देते हैं। लेकिन ऐसी दुविधा ना हो, ऐसी किसान के ऊपर आफत या नौबत ना आए, जो उसने मेहनत की है उसकी मेहनत का उसको पूरे का पूरा फायदा कैसे मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। आदित्य जी, जब से आप चेयरमैन बने तो आपने पूरी हरियाणा की जितनी मंडियां हैं उनका दौरा किया, किसान भाइयों से आप मिले होंगे, तो क्या कुछ कहीं ना कहीं उन्होंने ये समस्याएं, कुछ बातें आपके सामने आई होंगी कि क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते मैंने मंडियों में विजिट की और मैं व्यापारी भाइयों से भी मिला। तो मैंने व्यापारी भाइयों की जो समस्या थी लाइसेंस को लेके कि एक दुकान पे 3 लाइसेंस थे, किसी पे 4 थे, तो उनको एक कहा गया कि 1 लाइसेंस होगा, तो वो चाह रहे थे कि 2 लाइसेंस हो। तो हमने अलग-अलग जगह मीटिंग की, व्यापारी भाई इस बात पे एग्री हुए कि हम सरकार से गुज़ारिश करते हैं कि वो 2 लाइसेंस की छूट दे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस बात को मानते हुए 2 लाइसेंस व्यापारी को एक दुकान पे ट्रेडर का अलाउ किया। उसके साथ-साथ मंडीकरण जो है, एपीएमसी एक्ट जो है 1962 का, उस वक़्त हालात ऐसे थे कि जो किसान था वो दूर-दराज़ के रिमोट एरियाज़ में, अब तो हमारी कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी बन गई है, पहले नहीं थे, रास्ते नहीं थे। तो बहुत सी गाँव, ढाणियाँ, चक ऐसे थे कि जहाँ तक ना तो सरकार पहुँच पाती थी, ना उनको कोई फैसिलिटी मिल पाती थी और जो उनकी पैदावार थी, वो पैदावार भी अपनी कहीं बेच नहीं पाते थे क्योंकि व्यापारी नहीं था। तो जब से ये बना मंडीकरण बोर्ड, तो उन्होंने यार्ड्स बनाए, कैसे मार्केट लिंकेज हो उसके लिए रोड्स बनाए। धीरे-धीरे किसानों को इस बात के लिए लेके आए कि उस प्लेटफ़ॉर्म पे आप जाएँ, अपना सामान बेचें। बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो लेकिन आज के दौर में मार्केटिंग बोर्ड को किसान की फसल की मार्केटिंग करनी चाहिए ताकि उसका वैल्यूडेशन हो। हमारी मंडीज़ हैं, हम एक मंडी के अंदर लाइसेंस होल्डर्स हैं, 200, 250 आड़तिए हैं, ट्रेडर्स हैं और वो कम से कम 45-50 गाँव को कैटर कर रहे हैं। तो इस चीज़ से भी कि हम डायरेक्ट किसान को मजबूत करें, किसान की मंडी हरियाणा से बाहर हो, हरियाणा के किसान की मंडी हरियाणा से बाहर भी हो। ऐसी व्यवस्था बने कि हरियाणा का किसान अगर बॉम्बे जाता है, तो वहाँ पे भी हरियाणा सरकार की एक मंडी हो इस तरीके की। तो इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, आपस में हम अपना स्पेस शेयर कर रहे हैं। हमने अभी गोवा से बात की है, गोवा ने हमें अपना स्पेस दिया, उनके पेगोडा मार्केट है, पेगोडा मार्केट में उनके कोल्ड स्टोर्स हैं, वेयर हाउस हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं गोवा सरकार का धन्यवाद करता हूँ। अभी हमने भी ऑफ़र उनको किया है कि जो हमारे स्पेस खाली पड़े हैं, जो अनयूटिलाइज़्ड स्पेसेस हैं, वो हम उनको दें ताकि वो उनको यूटिलाइज़ करें। तो ये एक चीज़ है कि हमें बहुत तेज़ी से हर सरकार को, ऐसा नहीं कह रहा कि हरियाणा को, हर सरकार को बहुत तेज़ी से इस पे काम करना चाहिए, ताकि हम राइट कमोडिटी को राइट मार्केट और राइट कमोडिटी को राइट स्पॉट पे दें, ताकि हर व्यक्ति को बड़ी आसानी से चीज़ मिले और जो महंगाई है, उस पे कंट्रोल करने में राज्य सरकारें सहायक बनें।
क्योंकि अगर महंगाई राज्य सरकारें सहायक नहीं बनेगी तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाएगी। लहसुन के एकदम एकदम दाम उठ जाते हैं, प्याज के दाम एकदम उठ जाते हैं, कभी कभी तो फल और सब्जियां बहुत महंगी हो जाती हैं, सेब बहुत महंगा हो जाता है, या कई दफा सेब सस्ता हो जाता है लेकिन ऐसी चीज महंगी हो जाती है जो कभी लोगों ने सोची नहीं थी। तो इन चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम क्रॉप मैपिंग करें, हमें ये पता लगे कितने किसानों ने फल की खेती कर रहे हैं, कितने किसान सब्जी की खेती कर रहे हैं और किस, क्योंकि हर चीज़ का एक समय है। हमारे हरियाणा में मैंने 2 चीज़ों पे काम करने की कोशिश की है। एक किन्नू पे, ये हरियाणा सरकार का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसने किन्नू का एक्सीलेंस सेंटर मांगेना में बना रखा है। लगभग 30,000 एकड़ किन्नू लगता है और हमारा सबसे बड़ा फ्रूट जो हरियाणा का फ्रूट है वो किन्नू है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगता है। 2 से सवा 2 लाख 2.5 लाख प्रति एकड़ किसान को मिलता है उसमें। अब आप देखो अगर वो किन्नू का हम प्रॉपर उसको मैनेज कर लें मार्केट को, और जिस वक्त हमारा किन्नू आता है उस टाइम पूरे इंडिया में कहीं सिट्रस नहीं होता, ये बड़ी बात है। पूरे इंडिया में उस टाइम कहीं सिट्रस नहीं है, और वो 30,000 एकड़ पूरे हिंदुस्तान में तो आराम से कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई एफर्ट्स तो करे। इसी के साथ साथ हमारा दूसरा फ्रूट हरियाणा का जो है वो अमरूद है, सफेदा, जो लगभग 22-25 हजार एकड़ में लगा हुआ है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है। और जो सफेदा है वो सबसे बेस्ट वैरायटी है हमारी नॉर्थ इंडिया की, जिसमें पूसा ने भी डिक्लेयर किया है और हमारा एक्सीलेंस सेंटर उकलाना में है। अगर हम इस पे भी काम करें तो इसके साथ साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सरकार सबसे ज्यादा चिंतित है धान को लेके कि उसमें पानी बहुत लगता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है बहुत डाउन चला गया, डार्क जोन्स क्रिएट हो गए हैं। तो अगर हम किसान को व्यवस्थित करें, धान जो है 1 एकड़ में 1,09,000 रुपए का निकलता है मैक्सिमम, लेकिन इसी 1 एकड़ को अगर कीनू या अमरूद लगाएं तो लगभग 2 लाख रुपए की फसल हो सकती है और पानी की बचत हो सकती है। हमें किसान को मजबूत करने के लिए नई सिस्टम को ईजाद करना पड़ेगा और इसके साथ साथ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। जिस दिन सिस्टम और मैकेनिज्म, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ी ताकत होती है, सरकार के पास बहुत वेल्थ है, सरकार के पास बहुत ऐसे संसाधन है। जब ट्रेडर कंट्रोल कर रहा है डिमांड एंड सप्लाई को, जो कि एक इंडिविजुअल फर्म है या इंडिविजुअल कंपनी है जिसके पास लिमिटेड सोर्सेज है, तो सरकारें क्यों नहीं कर सकती? तो इस चीज़ को हमको चिंता करनी चाहिए और मैं एज ए मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन इस चीज़ पे कोशिश कर रहा हूँ कि हम 1-2 कमोडिटीज़ को मजबूत करें और उसके साथ साथ दूसरी स्टेट्स के जो कमोडिटीज़ है उनको भी हम यहाँ पे लेके आएँ, ताकि हम इंटर स्टेट किसान का ट्रेड कर सकें। तो मैं ये मानता हूँ मेरे लिए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है, मैं स्वयं खेती करता हूँ, तो ये चीज़ें तभी बैलेंस हो पाएगी जब हम डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। जी, बिल्कुल आपने हरियाणा के किसानों की बात करें या पूरे देश के किसानों की बात करें, उनको लेकर काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई जिन पर आप काम भी कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा के साथ-साथ क्योंकि आपका गृह क्षेत्र और आपका चुनाव क्षेत्र डबवाली, जहाँ से आप हो भी और आप चुनाव भी लड़ते रहे हैं, वहाँ के लोगों की भी खासकर उम्मीद होती है। तो वैसे तो आपका परिवार लंबे समय से सत्ता में रहा है, बहुत लंबे समय तक, लेकिन फिर भी बहुत सारी काम खामियाँ होती हैं, बहुत समय भी हो चुका उन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आ जानी चाहिए थी, नहीं आई। ऐसे कुछ प्रयास आपने अब तक डबवाली क्षेत्र के लिए किए हो? क्योंकि डबवाली की हम बात करें, वो पंजाब और राजस्थान से बॉर्डर से लगा हुआ है, दोनों राज्यों से। तो ऐसे कोई काम जो आपने अभी तक किए हों, बड़े काम, और या कुछ ऐसे काम जो अभी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। डबवाली विधानसभा जो है, वो हरियाणा का इस ऐसे पॉइंट पे अंतिम छोर पे है, जहाँ पे पंजाब की बॉर्डर और राजस्थान की बॉर्डर दोनों लगते हैं। और हमारे इलाके में सबसे बड़ी समस्या हमारे इलाके में आज के दिन जो थी, वो नशे को लेके थी। पंजाब से बहुत सारा नशा हरियाणा में एंटर करता था बॉर्डर के थ्रू और राजस्थान के तरफ से भी, और वो एरिया ऐसा बन चुका था कि हर गांव में नशे का प्रचलन हो गया, हमारी आने वाली पीढ़ियां तबाह हो जाती। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि हमारे डवाली को पुलिस जिला बनाया जाए, और उन्होंने उसी टाइम तत्परता से इस सारी चीज़ों का संज्ञान लिया और हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने डवाली को पुलिस जिला बनाने का काम किया, जिससे हमने
हमारी आने वाली जनरेशन्स को बचाने का काम किया कि अगर पुलिस जिला हमारा उन्होंने कर दिया, एसपी साहब बैठे हैं अब, और 7 जो हैं थाने, जो बॉर्डर एरियाज़ के थाने हैं, वो सभी डवाली के नीचे आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम मैं समझता हूँ कि मेरे विधानसभा के, और एज़ ए चेयरमैन रहते हुए और एज़ ए भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ, तो मेरे काल में ये बहुत बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री जी ने हमें देने का काम किया। इसी के साथ-साथ मैं हर चीज़ को एक प्लान करता हूँ, जो 5 ईयर प्लान हो उस सिस्टम से। मेरा पहला विधानसभा ऐसा विधानसभा है जिसमें हर 5 किलोमीटर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैंने 2014 से लेके और 2023 है, 9 सालों में 12 से 13 स्कूल प्लस 2 किए। मेरा पहले जो एजुकेशन डिस्टेंस था वो 11 किलोमीटर से 14 किलोमीटर था। उस रेडियस को कम करते हुए आज डवाली पहला विधानसभा है जिसका हर स्कूल 5 किलोमीटर के दायरे में आ गया है। 11 स्कूल हमने अपग्रेड कराए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आयुष्मान कार्ड नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में 5 लाख रुपए तक का हर एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया। डवाली विधानसभा में हमने आयुष्मान कार्ड जिस तरीके से सरकार ने पहल की, इसी को देखते हुए और ये महसूस किया कि हर गांव में हर व्यक्ति तक जब ये सुविधा आएगी तो इसके साथ साथ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। तो मैंने डवाली विधानसभा में 6 पीएससी है मेरे विधानसभा में। हमने 3 पीएससीज को नया मंजूरी माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाया, जो अभी बहुत जल्दी टेंडर्स जिनके अभी शुरू हो गए हैं। काम उनका 15-20 दिन से महीने में उनके टेंडर ओपन हो जाए, काम शुरू हो जाएगा। पहली विधानसभा जिसमें 6 पीएससीज हैं, किसी विधानसभा में 6 पीएससी नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूँ। हमारे सीएचसी 2 हैं, चौटाला गांव में सीएचसी है, ओडा में सीएचसी है और जनरल हॉस्पिटल हमारा डवाली में है। 67 पंचायत है मेरे 31 पंचायतों में हेल्थ सब सेंटर्स हैं। 2 पंचायतों में मुख्यमंत्री जी ने और घोषणा करी है, कुल मिला के 33, मतलब हर ऑल्टरनेट गांव में हमारा हेल्थ सेंटर है। स्वास्थ्य के प्रति हमारा विधानसभा पूरा कंप्लीट, एजुकेशन पे हमारा कंप्लीट। टेक्निकल एजुकेशन में डवाली विधानसभा में 2 आईटीआई होती थी, एक आईटीआई चौटाला गांव में, एक आईटीआई ओडा में। मैंने पिछली सरकार में 2019 से पहले की जो सरकार थी माननीय मनोहर लाल जी की, हमारे बड़े अजीज मित्र हैं मेरे और मेरे बड़े भाई हैं विपुल गोयल जी, मैंने उनको आग्रह किया और उनका प्रोग्राम मैंने कार्यक्रम किया मेरे इलाके में, तो उन्होंने भी हमें आईटीआई दी। अलीका गांव में हमने आईटीआई बनाई। टेक्निकल एजुकेशन में भी हमने 3 आईटीआईज हमारे विधानसभा में बनाने का काम किया। जो डिग्री एजुकेशन है उसमें हमारा पीआर अम्बेडकर कॉलेज था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन में हमें तोहफा देते हुए गोरीवाड़ा में भी डिग्री कॉलेज की घोषणा करी, जो अभी इसका एलोकेशन भी हो गया है, पैसा अलॉट हो गया और अभी कंस्ट्रक्शन उसका टेंडर प्रोसेस पे है और शुरू हो जाएगा। तो एजुकेशन वाइज हमने बहुत काम किया है, इसके साथ साथ स्वास्थ्य पे काम किया। और एक नई चीज़ बताऊं, क्योंकि मैं हमेशा ही किसानों के लिए काम करता रहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया था कि जो खाड़ हैं वो 20 साल में बनते हैं, आप ऐसी व्यवस्था बनाओ कि किसानों के अगर पक्के खाल टूट जाएं तो किसान को पानी नहीं लगता। अगर पानी नहीं लगता तो वो कर्जे में चला जाता है, क्योंकि उसके खेत तक पानी नहीं है तो उसकी फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो अपने बच्चे कैसे पालेगा, वो कर्जे में जाएगा। अगर इसी दौरान अगर उसके बेटे की शादी हो तो उसको ज़मीन बेचनी पड़ती है, क्योंकि अगर, तो हमने सरकार से आग्रह किया कि जो पक्की खाड़े 15 साल में टूट जाएं आप उनको भी बनाने का काम करें, और उसमें को शेयरिंग बेसिस रखें, 25% किसान का, 75% सरकार का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी हमारा आग्रह स्वीकार किया कि 15 साल में अगर कोई खाड़ा टूट जाता है, पक्की की नाली बोलते हैं जिसको, तो उसमें 25% किसान शेयर देगा और 75% गवर्नमेंट देगी। और इसी के साथ साथ ये भी उन्होंने मंजूर की, हमने ये भी कंडीशन की कि किसान को अपना खाड़ा खुद बनाने की इजाज़त दें। तो सरकार ने ये भी माना कि किसान अपना खाड़ा स्वयं बनाए, टेंडर भरे और अपनी जो वाटर यूजर एसोसिएशन है, जल समिति, वही खाड़ा बनाए, ताकि वो खुद खाड़ा बनाएगी तो वो उस खाड़े की मजबूती होगी और किसान अपना काम करेंगे खुद, तो वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और ये ठेकेदारी प्रथा जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं इस पे भी मैंने जो एग्रीकल्चर है और जो सिंचाई व्यवस्था, इस पे भी हमने काम किया। मेरे इलाके की नहरें जो हैं उसको भी हमने कंक्रीट लाइनिंग कराने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपया मैंने मंजूर कराया रिहेबिलिटेशन के लिए,
और बहुत सी मेरी जो नहरें हैं सीसी लाइनिंग हो गई है। इसी के साथ साथ मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन हूँ। मैंने पिछली बार जब 2014 से 2019 का कार्यकाल था तो 19 सड़कें, लगभग 194 किलोमीटर सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी से गाँव की लिंकेज, गाँव से मंडी लिंकेज मंजूर कराने का काम किया। और अभी भी हमारी 17 सड़कें एज ए मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन मैंने और कराई है। कुल मिला के 450 किलोमीटर का मेरा एक टारगेट है कि 450-500 किलोमीटर सड़क डवाली क्षेत्र में बनाएंगे ताकि कहीं पे भी कच्चे रास्ते ना रहें। गाँव के अंदर भी हमने मोस्टली गाँव में बहुत काम किया फिरनियों को लेके, और स्टेडियम बहुत सारा बनाए मैंने इलाके में, मिनी स्टेडियम्स बनाए, क्योंकि कई पंचायतों में पंचायती जगह नहीं थी। स्टेडियम 4 एकड़ में बने, स्टेडियम 6 एकड़ में बने, ग्राम पंचायत के पास इतनी जगह नहीं थी। तो हमने एक मिनी स्टेडियम की पॉलिसी बनाई कि उसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल कोर्ट्स हो, तो कम से कम स्कूल के बच्चे, नौजवान वॉलीबॉल, बास्केटबॉल खेल सकें। तो ऐसे स्टेडियम मैंने लगभग 30 गाँव में बनाए। और बड़ी अचंभे की बात बताता हूँ नयन साहब, मेरे हर तीसरे चौथे गाँव में बच्चे स्टेट, जोनल, नेशनल खेल के आए। मेरा एक गाँव है मठदादू गाँव की मेरी 3 बेटियां जो हैं वो बास्केटबॉल स्टेट खेल के आई, 2 बच्चे हमारे स्टेट खेल के आए, एक लड़की का हमारा नेशनल सिलेक्शन हुआ। देखिए मेरे थोड़े एफर्ट्स, लेकिन मैं लोगों के बच्चों को, मेरे इलाके के बच्चों को कामयाब करने के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी घर का चिराग रोशन हो और उसके घर का जो बच्चा है वो कुछ मेडल लेके आए, ख्याति प्राप्त करके आए इलाके में, उसका एक मैसेज आता है लोगों में कि भाई फलाने गांव का बच्चा खेल के आया। अब मेरे इलाके के खूब बच्चे कामयाब हो रहे हैं। मेरे इलाके के अंदर नौकरी पे भी लोग बहुत लगे हैं, जो सरकार ने पारदर्शिता रखी है, ना खर्ची बिना पर्ची के बहुत से बच्चे नौकरी लग रहे हैं। रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड की, ऑन रिकॉर्ड की बात है, आज तक कभी इतने बच्चे मेरे इलाके के नौकरी नहीं लगे जितने अब लग रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स पे जा रहा है। उसमें एक कंपटीशन की भावना जागृत हुई है, उसे भरोसा और विश्वास हुआ है कि मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो नौकरी लगूंगा। तो मैं अपने इलाके को लेके बड़ा सजग हूँ। मेरे इलाके के अंदर जितनी मार्केट्स हैं, मार्केटिंग बोर्ड की परचेज सेंटर्स हैं, वो सब चीज़ें हों। इसी के साथ साथ मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि मेरे इलाके में स्पोर्ट्स को लेके मैं और कुछ थोड़ा सा और मजबूत काम करूँ, ताकि युवा नौजवान है ना खेलों में आगे आए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 60% नंबर है। आज लड़ाई 99 मार्क्स की है, 99.5, 98। जो 60% का बच्चा है वो कहाँ जाएगा? तो मैं ये सोचता हूँ कि यार शरीर का जोर है, और शारीरिक जोर से अगर उसको स्पोर्ट्स में कहीं स्थान मिले तो वो भी बच्चे कामयाब हो जाएंगे। तो ऑल ओवर डेवलपमेंट इलाके की कैसी रहे, इस पे मैं बहुत ज़्यादा संजीदगी से काम करता हूँ। बिल्कुल, शुक्रिया आदित्य जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे आदित्य देवीलाल चौटाला, जिन्होंने बड़े विस्तार से किसानों के बारे में बड़ा डीपली, क्योंकि किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े मंचों से भाषण देना, वो आप सब लोग सुन सुन के बोर हो चुके होंगे और बहुत बार आपने सुना भी होगा। लेकिन आदित्य देवीलाल जिस संकल्प के साथ ये चीजें कर रहे हैं और इनकी बताई हुई बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी धरातल पर लाने में इनको और ज्यादा कहीं ना कहीं जोर लगेगा, इनको और ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, वो भी आप सब लोग भली भांति जानते हैं। और खास तौर पर किसानों के साथ साथ मैं डब वाली की बात करूं, क्योंकि डब वाली आप सब लोगों को पता है कि पंजाब और राजस्थान के साथ सटा हुआ है। और नशे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हरियाणा में डब वाली का यानी कि सिरसा जिले का नाम नशे में आता है। और बहुत लंबे समय से मांग थी कि डब वाली को जो है पुलिस जिला यानी कि एसपी वहां बैठे, एसपी जिला बनाया जाए। तो वो भी एक इनका बड़ा, इन्होंने कहीं ना कहीं काम सरकार से करवाने का काम किया है। क्योंकि नशे जब रोकथाम होगी, पुलिस जब ज्यादा एक्टिव होगी, या फिर जैसे स्पोर्ट्स का इन्होंने बताया कि जब बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे, जो बच्चे कहीं ना कहीं नशे से दूर बने रहेंगे, उनकी खेलों में रुचि होगी। या फिर सड़कों की बात करें, और एक बात और मैं जोड़ देता हूं, आप सब लोग जानते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका नारा था जय जवान जय किसान। और अगर मैं सही हूं तो आदित्य देवीलाल का नारा है जिए जवान जिए किसान। हालांकि चुनाव के दौरान आपने एक रैली भी देखी होगी डबवाली के अंदर, वो भी इसी नाम से की थी, इसी नाम से की थी। तो जिए जवान जिए किसान, आप इनके संकल्प से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों के लिए आखिर क्या इनके मन में टीस और क्या कुछ ये किसानों के लिए करना चाहते हैं। आपके जो भी सवाल है, अगर आपके मन में कुछ और बातें हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं।
अगली बार जब हम आदित्य से बातचीत करेंगे तो आपके जो सवालात हैं वो भी लेंगे, और किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है या फिर इनका जो मार्केटिंग बोर्ड है वो क्या कुछ करना चाहता है, वो भी आदित्य देवलाल ने हमें विस्तार से बताया। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।